देवी और सज्जनों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण तक बता दिया था। इसके आगे की क्लास, तो आज की क्लास में आप क्या सीखने जा रहे हैं? तर्पण की विधि है। तो मनुष्य पितृ तर्पण यही है मुख्य, इस पर ज्यादा फोकस, ज्यादा ध्यान देना है। तो हाथ जोड़ करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उसमें थोड़े चावल फूल ले लें और अपने पितरों का आवाहन यहां पर करते हुए 3-3 अंजलि जल युक्त देना है। किस किस को देना? पिता के लिए, अस्मत् पिता, अगर पिता हैं तो दादा के लिए, परदादा के लिए, वृद्ध परदादा के लिए, हैं? और पिता नहीं है तो पिता से ही शुरू करें। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, पिता के बाद किसको अर्पण तर्पण करना है? दादा, पिताजी के पिताजी, उनको अब गोत्र का नाम लेना है, उनका नाम नहीं लेना। परदादा अस्मत् पितामह बोल देना है दादा के लिए, परदादा के लिए अस्मत् प्रपितामह बोल देना है। उसके बाद माता, अगर माता जीवित है तो तर्पण नहीं करना, ध्यान रखिएगा। माता जीवित है तो तर्पण नहीं करना, और जीवित नहीं है तो तर्पण जरूर करना है ना। असमन माता, उसके बाद दादी, परदादी, सौतेली माँ, इनके लिए करें। इसके बाद पितृ तीर्थ से धारा तांबे के लोटे में जल गिराते हुए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए फिर पितृ तीर्थ से जल धारा गिराएं। वो कौन से मंत्र हैं मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, है ना। इसकी पिक भेज दूंगा या पीडीएफ भेज दूंगा। तो चलिए, और क्या करना है? इसके बाद दूसरे गोत्र में तर्पण कौन सा? अपने ननिहाल पक्ष के नाना का आदि का तर्पण तिल युक्त जल से पितृ तीर्थ से 3-3 अंजलि जल देना है, हैं? तो नाना के लिए, परनाना के लिए, वृद्ध प्रमाता, परनाना के लिए, नानी के लिए, परनानी के लिए, और किसके लिए? वृद्ध प्रमाता मही, वृद्धा परनानी के लिए तर्पण 3-3 अंजलि दक्षिण दिशा की तरफ देना है। कुसा का अग्रभाग और कुसा की जल से तिल युक्त दूध और फूल के साथ। फिर पत्नी के गोत्र, इन लोगों को भी तर्पण देना। भले ही पत्नी से लड़ाई क्यों ना हो गई हो, पत्नी छोड़ के क्यों ना चली गई, अगर पत्नी स्वर्गवासी हो गई है तो भी, और अगर वो जीवित है तो भी, उसके जीवित है तो उसके पिता ससुर के लिए करना है। और अगर जीवित नहीं है, आपके दुर्भाग्य से आपकी पत्नी मर गई है, तो पत्नी के लिए करना प्यारे, अन्यथा स्वप्न में आएगी और प्रेत बाधा बन के आएगी, बहुत परेशान कर देगी आप। इसलिए अपनी भार्या के नाम से भी तर्पण करना। फिर अगर कोई पुत्र दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु, कोरोना काल में किसी भी प्रकार से अल्प आयु में मृत्यु हो गई है, तो पुत्र के लिए, पुत्री नहीं है, मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है समय से पहले, उसके लिए। चाचा अगर जीवित हैं तो नहीं करना, और चाचा अपने पिता के भाई अगर संसार से चले गए तो उनको करना। मामा, मामा को देना है, अगर जिंदा हैं तो नहीं देना, और चले गए हैं तो देना है। 4-5 मामा हैं, 1-2 मामा चले गए तो जो चले गए उनके नाम से दो। अपना कोई भाई चला गया संसार से, उसके लिए। कोई सोतेला भाई है, उसके लिए। अपनी बुआ के लिए, पिता की बहन के लिए भी अगर वो संसार से चली गई है तो उनके लिए भी देना है। और मौसी, मौसी माने मासी, माँ के जैसी, मौसी, माँ की बहन अगर संसार से चली गई हैं तो इनके लिए भी आपको तर्पण करना है। फिर अपनी कोई बहन चली गई संसार से तो उसके लिए, सोतेली बहन के लिए, फिर ससुर के लिए, अपनी पत्नी के पिता के लिए, अगर वो संसार में नहीं है तो उनके लिए भी करना है। गुरु, जिनसे आपने गुरु दीक्षा ली थी और वो संसार में नहीं है मान के चलो, तो अपने गुरु जी के लिए भी तर्पण करना है।
और अगर आप ब्राह्मण हैं और आपका कोई शिष्य खत्म हो गया है तो शिष्य के लिए ब्राह्मण देवताओं को तर्पण करना चाहिए। कोई मित्र आपका आकस्मिक दुर्घटना में खत्म हो गया है तो मित्र के लिए भी तर्पण करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। और इतना जब तर्पण कर चुको तो पूरब की ओर फिर मुख होकर के सभ्य होकर, अब जब आप सभ्य हो जाते हो, माने जनेऊ कहने का मतलब ये दाहिने कंधे से इधर आता है बाएं की तरफ। आप सभ्य और सभ्य पिछले वीडियो में मैंने समझा दिया है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि पूर्वाभिमुख अब होंगे तो फिर से 3 बार आचमन करके शुद्ध हो जाना प्यारे, फिर से प्रोक्षण कर लेना, शुद्धिकरण कर लेना, जनेऊ को बदल लेना, बाएं कंधे पर ले आना और पूर्वाभिमुख होकर के लोटे को अपने सर से ऊपर उठा करके और उसमें थोड़ा सा दूध, चावल और फूल, तुलसी पत्ता डाल करके पूर्व दिशा की ओर आपको निम्न मंत्र पढ़ते हुए अर्घ्य देना। देवासुरास्ता यक्षा नागा गंधर्व राक्षसः पिशाचा गुहका सिद्धः कूसमांडस्तरतः खगः जलेचरा भूनललः वाद्याधाराश्च जन्तवः प्रीतिमेते प्रयांते वाशुः मधत्ते नाम्वनाखलः। इस प्रकार से अर्घ्य देना है। इसका हिंदी का मतलब क्या हुआ? देव, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुहक, सिद्ध, कूष्मांड, वृक्ष, वर्ग, पक्षी, जल में रहने वाले जीव, वायु के आधार पर रहने वाले जीव जंतु मेरे द्वारा जल से शीघ्र ही तृप्त हो जाएं, ऐसा करना है। क्योंकि उनका तो कोई नहीं है, वो मूक हैं, बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, इस योनि में है। तो हमें जल जीवों के लिए, आकाशी जीव जंतुओं के लिए हमको सबको तर्पण करना है। यक्ष, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, सिद्ध, इन सब के लिए देना। फिर क्या करना? फिर दक्षिण की ओर मुख करके फिर से आप सभ्य हो जाइए। और फिर कौन से मंत्र? जल की धारा देना है। नरकेषु समस्तेषु यातनासु चायेस्ततः तेषामाप्याय न एतद्दीयते सललं मया। ये बान्धवा बान्धवा वा ये जन्मनि बान्धवा ते सर्वे तृप्तिमायान्तु ये चास्मत्तो कांक्षणः। इस प्रकार से मंत्रों को बोलते हुए दक्षिण दिशा की ओर जलधारा गिराएं। और ये में कुले लुप्त पिंडा, जो आपके कुल में लुप्त पिंड हो गए, जिनको पता ही नहीं है आपको पिछली 7 पीढ़ियों तक के, तो उनके लिए ये में कुले लुप्त पिंडा पुत्रदार विव्रजत्तः तेषां ही दत्त मोक्षम विद्यस्तभूतलोदकम ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मात्र माता महादया अतीत कुल कोटिनाम सप्तदीप निवासिनीम ब्रह्म भवन्नालोकादि मस्तु तलोदकम। इस प्रकार से जलधारा गिराते हुए आपकी पिछली 7 पीढ़ियों के लिए आप जलधारा डालें दक्षिण दिशा की। इसके बाद क्या करना है? जो वस्त्र आपने अपने कांधे पर डाल रखा है बंधुओं, तर्पण की विधि क्या है? उघाड़े होना है। कोई बनियान, कुर्ता मुर्ता, कमीज नहीं पहनना। नीचे धोती रहेगी आपके और ऊपर बदन पर केवल जनेऊ सुशोभित होगा। माथे पर सफेद चंदन होगा, शिखा बंधन होगा, पवित्री धारण होगी। इस प्रकार से करना है। फिर जो वस्त्र पड़ा हुआ था, आप जैसे वस्त्र तर्पण में आपने फोटो देखी होगी, ऐसे वस्त्र डाल लेते हैं और ऐसे तर्पण करता ना, तो इस वस्त्र को फिर आपको गीला कर लेना है। गीला करके इस वस्त्र को आपको ऐसे निचोड़ना है। समझ गए ना? ऐसे निचोड़ना है। तो इसका भी एक मंत्र है। एक चास्मत कुले जाता अपुत्रा गोत्रणोमृता ते ग्रहंतु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। इस प्रकार से इसको निचोड़ लें। निचोड़ गया, शुद्धिकरण कर दें ऐसे। और फिर क्या करें? उस वस्त्र को जहां निचोड़ा है वो आपके बाएं तरफ, ऐसे जो बाएं तरफ ऐसे निचोड़ दें उसको। इसके बाद भीष्म पितामह के लिए तर्पण करना है। दाहिनी ओर मुख करके पितृ तर्पण
कि जनेऊ को अपसव्य करते हुए दक्षिण दिशा की ओर भीष्म पितामह के लिए आपको तिल, काली तिल, सफेद फूल अगर मिलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तिल के फूल हो तो श्रेष्ठ माने गए, और दूध, काली तिल, और तर्पण के लिए आपने पात्र में जो लिया है और अर्घ दे रहे हैं, ऐसे या आप नर्मदा या किसी पवित्र नदी के किनारे हैं तो कुशा हाथ में है आपके, तो उस प्रकार से कुशा का अग्रभाग और कुशा का मूल माने जड़ दोनों को आगे मिला करके भीष्म पितामह के लिए इस मंत्र से, मंत्र आ रहा है, व्याघ्रपद गोत्राय शंकृति प्रवराय च गंगा पुत्राय भीष्माय प्रदास्ये अहं तलोदकम अपुत्राय ददाम्ये तत् सलिलम भीष्म वर्मणे। इस प्रकार से 3 अंजलि जल भीष्म पितामह के लिए देना चाहिए, समझ गए? तो इस प्रकार से करें, फिर अर्घ देना है, फिर शुद्ध जल से आचमन करना है, सब्ब हो जाना है, और सब्ब होकर के सब्ब और अपसब्ब समझ ही गए बाप को, और फिर जल का अर्घ देना है पूर्व दिशा की ओर करके। और कौन से मंत्र आ रहे हैं देखिए, ब्रह्मज्ञानम प्रथम व्रतवादी सीमिता सुरशोभिना भाषा बुधन्याम उपमा अस्तविष्टा सतस्य योनिम सतस्य विवह ब्रह्मणे ब्रह्माणम पूजयामि। फिर इदम विष्णु चक्र में त्रिधा निदेय पदम समणमस्तपागुंधरेश्वः विष्णवे नमः विष्णु पूजयामि। ओम नमस्ते रुद्रमणि उत विश्वे नमः वायभ्यावतते नमः। ओम रुद्राय नमः रुद्र पूजयामि। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सवित्रे नमः सवितारं पूजयामि। ओम मित्रस्य चर्षणि धृतो अवो देवस्य सानसी धुमनं चित्रसमस्तम्। ओम मित्राय नमः मित्रं पूजयामि। इमं ते वर्ण श्रुधि हवमध्यां च वर्णय तो ओम वश्य च राचुके ओम वरुणाय नमः वर्णम पूजयामि। इस प्रकार से अर्घ दें। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ दें, देवताओं को नमस्कार करें। तो देवताओं को नमस्कार कैसे करना है ये अगले वीडियो में देखें, क्योंकि ये 12 मिनट से ज्यादा का हो गया है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री महाकाल।